मैं एडवोकेट पिंकी राजगुरु और आज हम बात करेंगे चाइल्ड कस्टडी के बारे में। उससे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप अभी तक हमारे चैनल पर बने हुए हैं और आगे भी प्लीज़ बने रहिएगा ताकि ज़रूरी जानकारी जो कानून संबंधी है आपको समय समय पर मिलती रहे। आज का टॉपिक रहेगा हमारा कि किस तरह से आप अपने बच्चे की कस्टडी ले सकते हैं, आपको जो विजिटेशन का राइट है वो क्या है और कौन से सेक्शन के अंतर्गत आप ये विजिटेशन का राइट आप ले सकते हैं, किस तरह से आप अपने चाइल्ड कस्टडी ले सकते हैं, उसके लिए क्या क्या सर्कमस्टांसेस हैं और कोर्ट कौन कौन से पॉइंट्स पर ज़्यादा ध्यान देता है, सभी की संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी कि कोर्ट में क्या क्या प्रावधान है कस्टडी के लिए, ये भी आपको पूरी तरह से बताया जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें। दोस्तों, वैसे तो माता पिता दोनों का ही हक बच्चे पर बराबर का होता है, लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं जो कोर्ट जानता है और समझता है कि बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है, तो ये सभी बातें कोर्ट ध्यान में रखता है तभी कस्टडी देता है। अब जानते हैं ज़रूरी बातें क्या हैं। अगर हिंदू माँ है तो 5 साल तक का जो बच्चा है वो माँ के पास रहेगा, लेकिन अगर मुस्लिम माँ है तो 7 वर्ष तक का लड़का माँ के पास रहेगा। हिंदू पति 5 वर्ष के बाद आवेदन कर सकता है, जबकि मुस्लिम पति 7 वर्ष के बाद चाइल्ड कस्टडी के लिए आवेदन कर सकता है। मुस्लिम में लड़का है तो 7 साल तक माँ के पास रहेगा और लड़की है तो 12 साल तक माँ के पास रहेगी। तो इसके बाद आप इंडियन गार्जियन वार्ड एक्ट में जाकर आप लोग आपको चाइल्ड कस्टडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका डोमेस्टिक वायलेंस केस चल रहा है तो आप सेक्शन 21 में जाकर विजिटिंग के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। सेक्शन 13 का अगर तलाक का केस चल रहा है तो सेक्शन 26 में जाकर गार्जियन एक्ट सेक्शन 25 धारा 7 के तहत आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। आपको ये राइट दिया जाएगा कि आप अपने बच्चे से मिल सकें। राइट देने से पहले कोर्ट ये ज़रूर देखता है कि आपके क्या क्या पॉइंट एप्लीकेशन में रखे गए हैं और कौन कौन से सही पॉइंट है कि आपको बच्चे से मिलने दिया जाए। चाइल्ड कस्टडी के लिए भी कुछ ना कुछ अनिवार्य है, यानी कि कुछ कंडीशंस भी हैं। चाइल्ड कस्टडी किन आधारों पर मिलती है? सबसे पहले तो फैमिली बैकग्राउंड आपका अच्छा होना चाहिए। कोर्ट देखता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड सही है या गलत है, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, आप कहीं ड्रिंक तो नहीं करते हैं। तो ये सारी बातें देखकर ही बच्चे की कस्टडी आपको सौंपी जाती है। आप कितने एजुकेटेड हैं, कितना आप मनी कमा लेते हैं, उसका हेल्थ वाइज भी कितना ध्यान रख पाते हैं, वेल्थ बैकग्राउंड आपका क्या है, एटमॉस्फेयर वहाँ का क्या है, कोई गलत प्रभाव तो बच्चे पर नहीं पड़ सकता है। यानी कि बच्चे की प्रोटेक्शन की और हेल्थ की पूरी तरह से ख्याल रखकर ही आपका कस्टडी आपको दी जा सकती है। बच्चे की अभिरक्षा कस्टडी व अंतरिम विजिटेशन के बारे में हम बात करते हैं, वो क्या है? बच्चे की अभिरक्षा धारा 7 सप्टित धारा 25 गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 एवं धारा 6 हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के अंतर्गत है। बच्चे की अंतरिम विजिटेशन धारा 12 गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890। अगर आप बच्चे से मिलना चाहते हैं और आपका केस चल रहा है तो विजिटेशन एप्लीकेशन लगाई जाती है। अगर आप कस्टडी के लिए क्लेम कर रहे हैं तो इसके दौरान आप उस बच्चे से भी मिल सकते हैं। तो आपको विजिटेशन दिया जाएगा, टाइम स्थान बताया जाएगा, इसमें बच्चे की वेलफेयर ध्यान रखा जाता है, विजिटिंग में बच्चे का प्रोटेक्शन ध्यान रखा जाता है। कानून की धारणा यह है कि किसी भी स्थान पर बच्चा सुरक्षित रहे। बच्चे की अभिरक्षा व अंतरिम विजिटेशन के आवेदन में सावधानियों का मुख्य ध्यान रखने योग्य अन्य जानकारियां। देखिए, कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ पैसा देखा जाता है, तो कोर्ट सिर्फ पैसा ही नहीं देखता, बहुत ही सी बातें देखता है। तो सबसे पहले तो पिता अपनी आय वेतन का कोई उल्लेख ज़्यादा ना करे, बच्चे की बीमारी दिव्यांगता को ध्यान में रखे व शिक्षा में विकास व बच्चे का कल्याण सर्वोपरि इस टाइम पे होता है, क्योंकि कोर्ट भी यही देखता है। सिर्फ पैसे बचाने के लिए कस्टडी फाइल ना करें, पहले यह केस फाइल ना करें। बच्चे से मिलने या कस्टडी के अन्य प्रावधान भी ध्यान में रखें। बच्चे से मिलने का समय और स्थान तय करें। सेक्शन 13 का मामला अगर चल रहा है तो सेक्शन 26 में जाकर आप बच्चे की विजिटेशन के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि आप उससे मिलना चाहते हैं। आप किसी भी केस के दौरान यह एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि मेरा केस चल रहा है, मैं अपने बच्चे से नहीं मिल सकता हूँ, मैं कोई एप्लीकेशन नहीं लगा सकता हूँ। आप लगा सकते हैं। अब कोर्ट ये देखेगी कि आपको वीकली मंथली कब मिलवाना है। तो इस वीडियो को देखकर आप जान गए होंगे कि विजिटेशन राइट्स आपके क्या हैं और किस तरह से आप अपने बच्चे की कस्टडी पा सकते हैं, क्या क्या ज़रूरी है कस्टडी पाने के लिए। आप हमारा साथ दें और इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहें। आपका समय बहुत ही हमारे लिए कीमती है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर बने रहने के लिए।